क्या भारत में आतंकवाद का जो नेटवर्क है फिर सक्रिय हो रहा है? गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई ने की अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। हम इसी पे आगे बात करेंगे। न्यूज़ इन रैफी गुजरात एटीएस ने जेईएम मॉड्यूल पर कार्रवाई तेज की और 5 और संदिग्ध गिरफ्तार आतंकवादियों के नेटवर्क फंडिंग और भारतीय की जांच अन्य राज्यों की एजेंसियों के साथ समन्वय। यानी कि ये जो आ रहा है इसका अर्थ ये है कि गुजरात जो एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड को सूचना मिली है कि आतंकवाद का जो संगठन है वो एक मतलब अस्थानीय नेटवर्क जो है वो सक्रिय रूप से होगा, अन्य राज्य की एजेंसियों के साथ भी सामान्य हो सकता है। जेई क्या है? इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और संस्थापक मसूद अजहर है और मुख्यालय पाकिस्तान। उद्देश्य भारत में आतंकवादी गतिविधियां यूएन द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है। गुजरात एटीएस क्या है? एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड कार्य आतंकवाद विरोधी अभियान है और मॉड्यूल का भंडाफोड़ कट्टरपंथी रोकना केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करना। कार्रवाई क्यों महत्वपूर्ण? आतंकवाद नेटवर्क कमजोर होगा, इससे कार्रवाई इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो आतंकी नेटवर्क है वो कमजोर हो सकता है और भारतीय और फिंडिक पर रोक आ सकती है, स्लीपर क्लैश की पहचान होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत हो सकती है। भारत की कंट्री टेररिज्म स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन एटीएस एवं एनआई समन्वय डिजिटल निगरानी सीमा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की काफी ज्यादा भारत में जरूरत है। भारत की कानूनी व्यवस्था प्रमुख कानूनी यूएपीआई जो कि 1967 ए एक्ट जो कि 28 और टीएमएलए 2002 आतंकी फंडिंग और भारतीय न्याय शांति बीएनएस 2023 के पारदर्शी प्रावधान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन। अगर चुनौतियों की बात करें तो स्लीपर काल क्रॉस बॉर्डर ट्रेसन ऑनलाइन डिटेक्शन हवाला फंडिंग इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ड्रोन एवं साइबर ट्रेसन ये सारी चुनौतियां देखने को हमें भारत में मिल सकती हैं। समाधान की बात करें तो बेहतर इंटेलिजेंस शेयरिंग एआई आधारित सर्विलांस फाइनेंसिंग ट्रैकिंग बॉर्डर एग्रीमेंट कम्युनिकेशन पॉलिसी इंटेलिजेंस कॉपरेशन आ सकता है। अगर यूपीएससी के पर्पज से देखा जाए तो इंटरनेट सिक्योरिटी से जोड़ा जा सकता है और ट्रिएशन से भी जोड़ा जा सकता है, इंटेलिजेंसी अगेंस्ट से मनी लॉन्ड्रिंग से बॉर्डर से पूछा जा सकता है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बना सकता है। अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो डीजो जीरो टॉलरेंसी पॉलिसी मॉडर्न इंटेलिजेंसी नेटवर्क फास्टर इन्वेस्टिंग एंटी रेडिकलेशन प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंसी कॉर्पोरेशन जस्टिस इफेक्टिविटी आ सकता है। अगर हम निष्कर्ष कैलकुलेशन की बात करें तो आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास दोनों के लिए गंभीर चुनौती है, यानी कि ये आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के विकास के दोनों के लिए काफी गंभीर चुनौती मानी जाती है। मजबूत खुफिया तंत्र प्रभावी कानून और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही आतंकवाद के जो प्रभावी नियंत्रण है उस पर पाया जा सकता है। थैंक यू एवरीवन।